सुखदेव जी महाराज ने इस 5वें स्कंध के अंतिम में नरकों का वर्णन किया। जो व्यक्ति दूसरे के धन को खाके मर जाता है उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। जो मेढ़ काटता है उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। जो भैया के हक को मार लेता है उसे कौन से नरक में जाता है। जो नारी माँ बेटे को दूर करती है, न्यारी करने की ज़्यादा जिद करती है, उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। जो एक कोख से जन्मे हुए भैया को अलग करने की कोशिश करती है, जो नारी, उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। जो नारी अपने पति को धोखा देकर माता पिता की आंखों में धूल झोंक करके अपने शारीरिक संबंध कहीं दूसरी जगह बनाती है, उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। इन सारे नरकों का वर्णन इस हमारे 5वें स्कंद के अंतिम चरण में हुआ। अब समस्या ये है कि मैं सारे नरकों का वर्णन करूं तो अभी जो है हृदय में बहुत बड़ी घबराहट हो जाएगी, क्योंकि दूध का धुला हुआ होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई न कोई गलती किसी न किसी से हो ही जाती है। क्योंकि इन नरकों की जो समय सीमा है ना, वो बहुत ज़्यादा है और शास्त्र झूठा तो हो नहीं सकता। पतिवंचक परपति रति कर। मैं एक बात बता रहा हूँ, सब बातों में से लेकर के एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ घंटों में, मिनटों में और दिनों में गिनती होती है ना, ऐसे ऊपर के जो लोग हैं और जो नीचे के लोग हैं, वहाँ घंटों से काम नहीं चलता, दिनों से काम नहीं चलता। वहाँ सीधे कल्पों से काम होता है, कल्पों से। जैसे जो धर्म कांटा होता है ना, बापे सोनो तोला जा सकता है, नहीं तोला जा सकता। या सोने की जो तराजू होती है, बापे आलू बैंगन तोले जा सकता है, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर है? वो बहुत छोटी चीज है और वो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ही हमारे दिना और वहाँ के दिनों में बहुत बड़ा अंतर है। या जब ही तो कहते हैं लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। लम्हों में जो कोई नारी अपने पति को और माता पिता को धोखा दे करके, बच्ची है तो माता पिता को धोखा दे के संबंध बनाएगी, और पत्नी है तो पति को धोखा दे करके संबंध बनाएगी, तो उसके बारे में कहा रौरव नरक कलप शत। शत माने होता 7। रौरव नरक कलप शत परई, 100 कल्प तक उसे रौरव नरक में, जो मवाद होता है ना फोड़े का, वैसी तो वहाँ नदी होती है मवाद की, और उसमें डुबाया जाता है। और उसमें जो है बिच्छू से भी खतरनाक कीड़े होते हैं जिनका नाम होता है रूरू। क्या नाम होता है? रूरू। उस रूरू नाम के कीड़े जहाँ पे हैं उस नरक का नाम है रौरव। रूरू से बना रौरव। तो उसमें 1 आध साल नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20, 100, 500 साल नहीं, रौरव नरक कलपशत परई, पतिवंचक पर पतिरति करई। अच्छा, छोटा मोटा जो दंड है वो तो भूलोक में ही मिल जाता है, लेकिन जैसे हमारे जलेसर में या आमलखेड़ा में बहुत ज़्यादा बड़े डॉक्टर की सुविधा नहीं है ना। छोटे मोटे इलाज तो यहाँ हो जाएंगे, लेकिन बड़ी परेशानी हो जाए तो आगरा, मौनी बात बने तो दिल्ली, है ना। तो ऐसे ही छोटे मोटे पापों के जो दंड हैं वो तो मृत्युलोक में ही मिल जाते हैं, लेकिन जब बात बड़े की आती है तो यहाँ वो सुविधा नहीं है। उसके लिए फिर ऊपर भेजना पड़ता है। अच्छा, फिर ऊपर जब भेज करके, जैसे कोई रेफर कर दिया दिल्ली, अब दिल्ली से फिर छोटे मोटे बात रह जाती है ना, तो कहते हैं घर ले जाओ, जा इंजेक्शन है 8 दिन बाद मई के का डॉक्टर पे लगवा लेना। तो छोटे मोटे के लिए वहां नहीं रहा जाता।
ऐसे ही नरकों में बड़े पाप की भोगने की सुविधा है। बड़े पाप का जो कर्म होता है, छोटे पापों का कर्मों का फल तो यहीं भोग लिया जाता है। जैसे कोई बड़ा पापी जो है बहुत बड़ा कर्जा लेके, जैसे अभी बहुत से हमारे भारत के लोग विदेशों में पड़े हुए ना, घोटाले कर करके, लाखों के नहीं, करोड़ों के नहीं, हाँ हजारों करोड़ों के घोटाले पर क्या हो, तो वे मस्त हैं। लेकिन इस सिद्धांत में, परमात्मा के सिद्धांत में एक एक पाई को चुकाना पड़ेगा, एक एक पाई को चुकाना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी का कर्जा खा के मर गया, और ज्यादा कर्जा है तो ऊपर के जो लोग हैं उनमें फल भोगना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत रह जाएगा, तो फिर उसका जब जन्म होगा भूलोक में, तो मनुष्य के रूप में नहीं होगा, तो या तो ऊंट के रूप में, या भैंसा के रूप में, या तांगे के टट्टू के रूप में है उसका जन्म होगा। और वह तांगे में वो तब तक चलेगा जब तक बाकी पाई पाई, बोलो भैया, चुक नहीं जावेगी। है मेरे तो जो है ना बगल में मेरे कुरसंडा गांव है, सादाबाद से कुरसंडा तक तांगे चलते हैं। अब तो पता ना चलते हैं कि ना चलते ही, पहले सादाबाद कुरसंडा, सादाबाद तांगे चलते हैं। उन तांगे में मैंने बिन घोड़न की जे हालत देखी, कीड़ा पड़ रहे हैं, मक्खी बिन बना रही हैं, लेकिन तब बात चलना तो है। कभी कभी सवारी ज्यादा है जाती तो घोड़ा ऊपर टंगो है, फिर तुरंत पीछे तो कूदो 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 कूदो, पीछे से कूदे तब जाके घोड़ा नीचे आया वो खच्चर है। अब न मर सकता है जब तक चुक नहीं जाएंगे, जादना पैसा चुक जाएंगे, बैदना बाको छुटकारो है जागो। बाजनम में सोच रो है, कुछ चूना लगायो देवेंद्र, मैंने तो है 5 लाख का चूना लगा के मौज आ गई। लेकिन जब घोड़ा बनो तो रोज माने जब 1000 रुपया कमा के दे, हैं 500 कमा के दे, हैं तो कई जन्मों में वो चुका पाया, तब जाके मुक्त होगा, तब उसे दोबारा इंसान का जन्म मिलेगा। है तो भैया भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। हम बड़े खुश होते हैं कि को मैं चूना लगा दो, है मेरे फलाने बताओ इतने रुपया से चूना लगा दो। अरे चूना तूने नहीं लगाया, चूना तो तुझे लग गया है, बस वक्त समझ जिस दिन आएगी उस दिन पता चलेगा। है तो भैया नरकों का मैं ज्यादा वर्णन इसलिए नहीं कर रहा, शॉर्टकट में इतना समझा रहा हूं, सिद्धांत कभी किसी को छूट नहीं देता है। वो कर्म का फल तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों भोगना ही पड़ेगा। अपनी ओर से नहीं कह रहा, वेदांत का सिद्धांत कहता है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। सुख और दुख ये दोनों हमें कर्म के आधार पर भोगने पड़ेंगे। वहां कोई ग्रेस नहीं मिलता, वहां कृपा नहीं मिलती है कर्म के सिद्धांत में। अच्छा एक बात बताओ, हम जितने यहां बैठे कहा किसी को भी दुख भोगने की इच्छा होती है क्या? बोलो अनार अलाओ, लेकिन क्या भोगना नहीं पड़ता? न चाहते हुए भी 1000 उपाय करने पे हैं, जो पत्नी पल्ले पड़ गई है, बाकी द्वारा जो दुख मिलना है वो न चाहते हुए भी 1000 उपाय करने पर भी भोगना पड़ता है कि नहीं है? तो जब दुख न चाहते हुए भी भोगना पड़ता है, ऐसे ही सुख भी यदि कर्म किए हैं तो भले ही न चाहो वह भी हमें भोगना पड़ेगा। अब आजकल ये लोग क्या कहते पता है, अपना बाप मरेगा तो सबसे पहले बाकी कार्ड में लिखाई जाएगी कि दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे भैंस के ताऊ, त्यो बाप ने इतने अच्छे कर्म करे तो स्वर्ग चलेगा होगा नहीं? भाई कर्मन तो देख, एक ऐसी मेड़ ना छोड़ी जो काटी नहीं हो, दगरो तो मेड़ बना दो और बा को छोरा लिख रहा हो मेरे पिताजी का। और जब तेरो बाप स्वर्ग में जाओगे जो महात्मा नरक में जाएंगे हैं?
जब त्यो बाप इतना मेड़ काटी बाने दगरे काट डारे छील छील के और मेड़ को श्याप बना दो जो जितना मौका मिलो बित्ते घुस गो हैं मेड़ को श्याप बना दो और बा को छोरा लिख रहो मेरे पिताजी का। अचंभे की बात है, एक आदमी तो ऐसा मासावर है जय क्षेत्र को बाको बाप मरियो तो न्यू लिख रहो मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया और मेरे परिचित में रहे। बाने चुनाव के दौरान करेट की करेट खाली कर दी पीगो और जन कितनी घर में दबका के धल नहीं भाई मिलती के लिए मोहल्ला में बांट दिए भूखा मोहल्ला में बांट रहा है करेट की करेट अंग्रेजी देसी और एक प्रत्याशी पे नहीं जितने ठाड़े हतकाए दली और निर्दली हैं सबन पे ले आयो और जब वो मरियो तो बाको छोरा लिख रहा है मेरे पिताजी का बैकुंठ वास है ते पिताजी ने रिजर्वेशन करा लो का हैं मऊटिया कोई वो चल रही का है तत्काल में टिकट है रही होगी ते पिताजी को स्वर्गवास है गो। अरे भाई तो शर्म लिख रही है नरक जावे में नरक लिखवे में तो ईमानदारी तो न्यू लिख दे कि भैया मेरे पिताजी मर गए हैं अब मोह ना पता नरक गए हैं कहे स्वर्ग गए हैं इतनी ईमानदारी तो बरतो। ऐसे ऐसे छोरा लिख रहे हैं अपने बाप के बारे में जा बाप ने पूरा गांव परेशान करके रखे फूट डालेंगे हैं जाकी लड़ाई बातें जाकी लड़ाई जाते जाकी चुगली बातें बाकी चुगली जाते पूरे गांव में जियो जब तक कहू एकता होने नहीं दी। अब ऐसो मरेगो तो बैकुंठ में जागो मूड तो अलाव करो स्वर्ग में है। तो अब बाको छोरा न्यू लिख है कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया इन्हें कहा आगे ना में शर्म करे जब ऐसे उस स्वर्ग जान लगे तो फिर नरक में तो अलीगढ़ को तारा लगेगा भाई हैं तो ऐसे न को नंबर आ रहा है। तो मेरी प्रार्थना ये है कि कर्म का सिद्धांत भुगतना ही पड़ेगा। हम संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हैं लेकिन परमात्मा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। और जो इस बात को ध्यान में रखते हुए जीवन जीता है उसका जीवन बड़ा साफ सुथरा बड़ा सुख देने वाला बड़ा आनंद देने वाला यहां भी और वहां भी। ये सिद्धांत है इसे कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं उन्हें कोई 2 और 2 को 5 नहीं कर सकता 6 नहीं कर सकता और 3 भी नहीं कर सकता है। जैसे मिट्टी का डेला फेंको तो नीचे ही आएगा है ये सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का है इसे कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे ही कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हम ये समझे कि हमने न्यों करके त्यों करके न्यों करके इकट्ठा कर लो हैं जिस दिन नंबर आएगा है उस दिन जो है मिट्टी में मिल जाता है व्यक्ति और उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाती है। और जिनके लिए बुरे कर्म किए थे फिर उन्हीं से नफरत होने लगती है क्योंकि जिनके लिए कहते वे भी घास में डालते ही फिर हैं। जब वाल्मीकि जी महाराज थे ना संतों ने उनसे पूछा कि घरवाले ने जो पूछ के आओ कि तुम जो पाप कर रहे का हो पाप में तुम्हारे घरवाले शामिल होंगे या नहीं होंगे तो तुम हमें यहां बांध के चले जाओ ये पूछा बस फिर तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। जब वो घर गयो घरवाले ने कही हम पाप में शामिल क्यों होंगे भाई तुम्हारा काम है हमें करे खवाए हो तुम ब्याह करके लाए हैं तुम्हें हम पैदा करे हैं चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो तुम्हारा काम है हमें खवाओ हम किसी के पाप में शामिल होने वाले नहीं है। जब लौट करके आया उदासी मुंह से संतों से कहा कि मेरे पाप में मेरे घरवाले शामिल नहीं है तब संतों ने कहा कि जब वो तुम्हारे पाप में शामिल नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए तू अपना समझ करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे वाल्मीकि चल राम का नाम जप अपना कल्याण कर ले। उसी दिन से वाल्मीकि परमात्मा के रास्ते पे चल गया। तो सीधा नाम तो जपना जानता नहीं था क्योंकि हमेशा से मारो मारो करता रहा मारो मारो हैं मारो काटो लेकिन संतों ने कहा तू मारो मारो ही बोल हैं क्योंकि जब मार 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 बोलेगा तो अपने आप राम राम आ जाएगा। उलटा नाम
जपा जग जाना, उलटा नाम जपा जग जाना, उलटा नाम, उलटा नाम जपा रे मा गा रे सा नि सा ने सा धा नि प म प ग म रे सा। उलटा नाम